बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क के मौजूदा जो हालात हैं, ऐसा लगता है कि मुसलमानों को मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। हर रियासत से कुछ न कुछ मसाइल उठ खड़े हो रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी यानी संघ परिवार वहाँ मसाजिद के पीछे पड़े हुए हैं। हत्ता कि जो मस्जिदें बरसा बरस से आबाद हैं, उसका स्लैब भी अगर डाल रहे हैं तो उसके पीछे पड़े हुए हैं। एक मस्जिद से हटे तो फिर दूसरी मस्जिद की तरफ रुख को मोड़ा जा रहा है। अभी गुजरात से ख़बर आई कि अदालती अहकामात को बालाए ताख रख कर गुजरात में एक कदीम मस्जिद को डेमोलिश कर दिया गया और क़ब्रस्तान को भी डेमोलिश कर दिया गया। सोमनाथ के एक्सटेंशन का मसला है। अब मनादिर के एक्सटेंशन का अगर मसला है तो क्या अतराफ़ व अकनाफ में मसाजिद नहीं रह सकते, मुस्लिम आबादियाँ नहीं रह सकती? और फिर अभी पुणे का एक मसला आया है जहां फ़िरक़ा परस्तों ने मस्जिद को टारगेट किया, जबकि मस्जिद के अतराफ़ करीब 1000-1500 घर भी आबाद हैं, जो समझिए कि विदाउट परमिशन है, इलीगल है, लेकिन उन घरों को रहने दिया गया, मस्जिद और मदरसे को ढा दिया गया। तो ये मुल्क का इस तरह से माहौल समझिए है। और चीफ़ मिनिस्टर्स के भी जो बयानात हैं उसमें बिलखुसूस अभी आसाम के हीरो विश्वा शर्मा ने यह बात कही है कि हम आसाम को नया और जदीद समझिए कि आसाम बना रहे हैं। और अब तक 600 मदरसों को मैंने बंद कर दिया है, मज़ीद मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये दुखियानुसी तालीम यहाँ पर होती है। हम समझिए कि एक नए आसाम की स्थापना करने जा रहे हैं। तो ये सब इस आसाम में नहीं चलेगा। आसाम की गुर्बत, आसाम की बेरोज़गारी, आसाम में बेघर लोग, आसाम की बाढ़, इसकी बात कभी नहीं की जाएगी। तरक्की की बात नहीं की जाएगी। मदरसों को बंद करने, मदरसों को उठा देने, मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में बंद कर देने के अहकामात जारी होंगे। अगर ये सब मुल्क में इस तरह चलता रहा तो याद रखिए मुल्क तरक्की नहीं करेगा। 20 करोड़ मुसलमानों को आप ले जाकर बहीरे अरब में गर्क नहीं कर सकते, और न 20 करोड़ मुसलमानों को दबाकर कुचलकर आप समझिए कि एक मुल्क को तरक्की याफ्ता नहीं बना सकते। और हिंदुस्तान का मुसलमान बड़ा गुयूर है, हिंदुस्तान का मुसलमान बड़ा सयास भी है। और सयास और गुयूर इस वजह से है कि 1947 में हमारे पास मौक़े थे कि हम दो में से किसी एक को समझिए कि साहब चुने, तो हमने हिंदुस्तान को चुना और हिंदुस्तान में हम समझिए कि अपनी नस्ल दर नस्ल से आबाद हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। कोई हमें यहाँ दबा कर, कुचल कर या समझिए कि डरा कर, सहमा कर अपना राज नहीं चला सकता। वक्ती तौर पर ये मसाइल ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन इन मसाइल का मुकाबला भी किया जाएगा और ये ताकतें इंशाअल्लाह अनकरीब शिकस्त फाश हो जाएंगी। इन ताकतों से मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं, पूरी जुर्रत के साथ इनका मुकाबला करने की ज़रूरत है। कोई हौसले पस्त नहीं करना चाहिए, बल्कि एक बुलंद कौम, बाहौसला कौम की तरह हालात का मुकाबला करे। ये ताकतें खुद ब खुद ख़त्म होंगी। ये मुल्क दुश्मन ताकतें भी है, ये समाज दुश्मन ताकतें भी है, ये मज़हब दुश्मन ताकतें हैं। न समझिए कि इनके पास कोई कैरेक्टर है, न इनके पास कोई किरदार है। किसी भी मज़हब में किसी को तकलीफ़ देने, किसी की मजहबी इबादतगाहों को गिराने या किसी भी मज़हब के मानने वालों को कुचलने की कोई तालीम किसी भी दुनिया के मज़हब में नहीं है।
लेकिन ये सब के खिलाफ धर्म की बात बोलकर जा रहे हैं। ये अधर्मी है और इनका खात्मा हो जाएगा।